हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम इस वीडियो में ली वाइकोस्की की सोशियो कल्चर थ्योरी डिस्कस करेंगे। गाइस, सीटेड के पर्सपेक्टिव से देखें तो पियाजे, वाइकोस्की और कोलबर्ग तीनों की थ्योरी बहुत महत्व रखती है। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। ली वाइकोस्की की सोशियो कल्चर थ्योरी। तो आइए सबसे पहले कुछ ली वाइकोस्की के बारे में जान लेते हैं। ली वाइकोस्की का जन्म नवंबर 1896 रशिया में हुआ था और बहुत ही कम उम्र में ही ये दुनिया को अलविदा कह गए थे, मात्र 38 वर्ष की आयु में। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और इनकी ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थे। जैसे पियाजे क्या है, वो एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है, तो हमारे ली वाइकोस्की है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। इनकी बहुत ही फेमस थ्योरी है सोशो कल्चर थ्योरी, जहाँ पे इन्होंने सोसाइटी को और मतलब यानी कि समाज को, संस्कृति को इम्पोर्टेंस दी है कि बच्चा समाज और संस्कृति से चीज़ें सीखता है। वहीं पियाजे कहते हैं कि बच्चा है वो फिजिकल इंटरेक्शन करके चीज़ें सीखता है। इनकी थ्योरी सोशियो कल्चर एस्पेक्ट्स पे ही पूरी बेस्ड है। इन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिए हैं जिस पे इनकी पूरी थ्योरी बेस्ड है। वो है सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर, या SLC से हम इसे याद रख सकते हैं। सोशल इंटरेक्शन होता है सामाजिक अननोन क्रिया, कल्चर यानी कि संस्कृति, और लैंग्वेज यानी कि भाषा। वाइकोस्की का मानना था कि बच्चा सोशल इंटरैक्ट करके ही किसके साथ सोशल इंटरैक्ट करके संस्कृति के साथ सोशल इंटरैक्ट करके ही भाषा का निर्माण करता है या अपने संज्ञान का निर्माण करता है। उन्होंने कहा था कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट की कोई अहमियत नहीं है, बच्चा अकेले से कुछ नहीं सीखता, वो समाज और संस्कृति के इंटरेक्शन करके ही ज्ञान का निर्माण करता है। वही पियाजे कहते हैं कि बच्चा ज्ञान का निर्माण फिजिकल एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से करता है। दोनों की थ्योरी दोनों ही रचनावादी थे, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म थे, एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म थे, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थे। इन्होंने अपनी थ्योरी को आगे सपोर्ट करने के लिए या आगे और बेहतर से समझाने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पे फोकस किया है, जैसे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD पे, स्क्रैफोल्डिंग पे और मोर नॉलेजेबल अदर्स यानी MKO पे। तो आइए जान लेते हैं बारी बारी से इन तीनों पॉइंट को। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब कि बच्चा खुद से क्या कर सकता है और दूसरे की हेल्प से या मदद से क्या अचीव कर सकता है, उसके बीच का ये मतलब एक तरह से अंतर है या डिस्टेंस है। यानी कि व्हाट अ चिल्ड्रन कैन डू और व्हाट कांट डू के बीच के जो अंतर है उसी को ZPD कहते हैं, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। आइए इसे थोड़े डायग्राम से समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन, जो बच्चे को पहले से पता है, और जो उसको नहीं पता है, जो वो किसी के असिस्टेंट में रह के या फिर किसी के गाइडेंस के अंदर रह के वो सीख सकता है। बेसिकली इसके बीच का ही अंतर होता है, उसी को ZPD कहते हैं। ZPD को मतलब जानने के लिए स्क्रैफोल्डिंग का यूज़ किया जाता है। स्क्रैफोल्डिंग का मतलब होता है ढांचा या मचान, जो टेम्पररी स्ट्रक्चर या मदद एक तरह से होती है जो बच्चे को दी जाती है कुछ ही समय के लिए, ताकि बच्चा है जो काम स्वयं से नहीं कर सकता है, किसी की मदद से लेकिन वो कर सकता है, उसके बीच का अंतर है। तो आइए स्क्रैफोल्डिंग क्या है? अगर हम बात करें कि बच्चा यहाँ से वहाँ तक पहुँच सकता है, उसे थोड़ी मदद मिल जाए तो स्क्रैफोल्डिंग एक तरह का मचान या एक तरह की सीढ़ी है, जिससे बच्चे को एक टेम्पररी स्ट्रक्चर या मदद दी जाती है, जिससे बच्चा जब तक वो स्वयं यानी कि इंडिपेंडेंटली कुछ काम करना नहीं, मतलब जब तक वो खुद स्वतंत्रता के साथ चीज़ें करना नहीं सीख जाता है स्वतंत्र रूप से, तब तक वो मदद दी जाएगी या वो ढांचा या उस तरह की मतलब मचान प्रोवाइड की जाएगी बच्चे को। वो बहुत ही सेंसिटिव और लिमिटेड वे में मदद दी जाती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को पूरा मतलब आप खुद पे निर्भर कर लो या उसे खुद कुछ करने ही ना दो, उस तरह की नहीं होनी चाहिए। आपको कंप्लीट नहीं करना होता है किसी टास्क को, बस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना होता है, या आसान शब्दों में कहे तो आप बच्चे को थोड़ा बहुत हिंट दे सकते हैं ताकि वो
प्रॉब्लम जो नहीं सॉल्व कर सकता है उसे सॉल्व करना सीख जाए। बेसिकली मैथ्स वगैरह में अगर बच्चे क्वेश्चंस वगैरह में मतलब फंस जाते हैं तो आप बीइंग एज अ टीचर आप ये कर सकते हैं कि बच्चे जिस स्टेप पे मतलब फंस गए हैं, जहाँ पे उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही है आगे, तो आप एक वो पर्टिकुलर स्टेप को सॉल्व कर सकते हो और बाकी उसे मतलब खुद कह सकते हैं कि तुम आगे मतलब खुद करो। तो ये एक तरह से मचान हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरह से ढांचा दे रहे हैं कि हाँ भाई तुम इस स्टेप पे यहाँ पे अटक गए हो तो हम तुम्हें यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप तुम्हें खुद ही फॉलो करना पड़ेगा। ये जो स्क्रैप फोल्डिंग होता है ये एक्चुअली में देता कौन है? तो ये वही लोग दे सकते हैं जिसके पास उस इंडिविजुअल्स यानी बच्चे से ज़्यादा नॉलेज हो, यानी कि कोई मोर नॉलेजेबल अदर्स की बात करें तो मोर नॉलेजेबल अदर वही व्यक्ति होगा जिसके पास उस बच्चे से ज़्यादा नॉलेज होगा, तभी आप किसी को मतलब कि बता सकते हो कोई भी चीज़ या समझा सकते हो। मोर नॉलेजेबल अदर क्या है, यानी कि MKO क्या है? MKO वो व्यक्ति हो सकता है जो आपसे ज़्यादा जानता हो, यानी कि जो व्यक्ति आपको स्क्रैप फोल्डिंग प्रोवाइड कर सकता है, एक तरह का मचान दे सकता है, एक तरह की हेल्प दे सकता है, वही व्यक्ति MKO होता है। ZPD क्या है? एक दायरा है जो आप स्वयं कर सकते हो और आप किसी की हेल्प से कर सकते हो, उसके बीच का अंतर है। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ एक छोटा बच्चा है जो साइकिल चलाने सीख रहा है, तो उसके लिए उसका MKO उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, या कोई भी अदर पर्सन जो उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज रखता है, यानी कि उस बच्चे से ज़्यादा नॉलेज रखता है। स्कैफोल्डिंग एक तरह से मचान है जो एक टेम्प्रेरी हेल्प है, जो कोई भी जो MKO पर्सन है उस बच्चे को दे सकता है। जैसे कि साइकिलिंग के केस में बेसिकली मान लीजिए उसका फादर है बच्चे का, वो उसके लिए MKO है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स में उसके पेरेंट्स में यानी उसका फादर है, जो बच्चे को गाइड करेगा कि तुम्हें हैंडल ऐसे नहीं ऐसे रखना है, तुम्हें पैडल इस तरह से लगाना है। वो पीछे से एक टेम्प्रेरी सपोर्ट देगा, लेकिन जब बच्चा उस चीज़ को इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वयं करना शुरू कर देगा तो धीरे धीरे वो जो स्क्रैप फोल्डिंग है उसे हटा लिया जाएगा या कम कर दिया जाता है। और जब बच्चा मतलब संपूर्ण रूप से यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है तो ये स्क्रैप फोल्डिंग हटा दी जाती है। उसकी थे उन्होंने इन 3 पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। इनकी थ्योरी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, दोनों प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पे, स्कैफोल्डिंग पे और मोर नॉलेजेबल अदर्स पे। उन्होंने अपनी थ्योरी में स्पीचेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, वाक्य को। तो आइए जान लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन से अलग। वाइकोस्की ने 3 टाइप्स ऑफ स्पीच यानी वाक्य की बात की है, जिसमें आता है सोशल स्पीच, इकोसेंट्रिक स्पीच या फिर प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। सोशल स्पीच की बात करें तो ये पहला स्टेज होता है जहाँ पे बच्चा 0 से 2 वर्ष की आयु के बीच में होता है। बच्चा मतलब काफ़ी छोटा होता है, वो अपने मतलब अपने विचारों को या अपनी थॉट को, ये इमोशन को व्यक्त करने के लिए क्या करता है, वो रोता है और मतलब चिल्लाता है और इस तरह से वो अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करता है। ईगोसेंट्रिक स्पीच यानी कि प्राइवेट स्पीच, जहाँ बच्चा खुद से बातें कर रहा होता है, खुद को गाइड कर रहा होता है, खुद को ही डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है कि इस चीज़ को ऐसा करेंगे, इस चीज़ को वैसा करेंगे। मतलब वो बोल के लाउडली बोल के सब कुछ करता है, यानी कि जो उसका स्पीच है या उसका मतलब वाक चल रहा होता है, जो प्राइवेट स्पीच जिसे मतलब वाइकोस्की ने कहा है, ये लाउडर होता है, जिसे दूसरे लोग भी सुन सकते हैं, जहाँ बच्चे खुद को गाइड कर रहा होता है और चीज़ों को सॉल्व कर रहा होता है। बेसिकली ये 3 से 7 साल की उम्र के बच्चे होते हैं जो ऐसा करते हैं। और इनर स्पीच की बात करें तो इनर स्पीच एक तरह से लाउडलेस स्पीच बोल सकते हैं इसे। जब स्पीच है मतलब बाहरी की बजाय भीतर चला जाए, वो मन के अंदर ही, जैसे 7 ईयर्स के बाद आपने देखा होगा बच्चे होंगे मन के अंदर ही काउंटिंग कर लेते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो करना सीख जाते हैं। तो क्या होता है इसमें इनर स्पीच होता है, वो अंदरूनी चला जाता है, मतलब वो अंदर ही अंदर वो चीज़ें अपने आप को डायरेक्शन दे रहे हैं, अपने आप को गाइड कर रहे हैं। ये स्पीच है ना एडल्ट मतलब ओल्डर चिल्ड्रंस और एडल्ट्स में मतलब ज़्यादातर पाया जाता, मतलब ज़्यादातर ओल्डर चिल्ड्रन और एडल्ट कर पाते हैं। यहाँ जहाँ आप अंदर अपने थॉट को और इमोशन को और थिंकिंग को क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। तो ये है 3 स्पीचेस यानी कि 3 वाक्य जो ली वाइकोस्की ने दिया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डू शेयर विथ अदर्स।
and thank you for watching.